मैंने कहा जी अब दर्शन ठीक हो गए। मेरे को कुछ एहसास हो गया, ऐसा कुछ अच्छा लगा। 2 साल पहले की बात है, हम ओंकारेश्वर महादेव, महाकालेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए इंदौर गए थे, मध्य प्रदेश। इंदौर में रुकने के बाद हम बाई एयर गए और मेरी बेटी जो है वो जगन्नाथपुरी धाम में जो है ना वहाँ सर्विस करती थी एम्स में। तो उसने बोला पापा आप आ जाओ दर्शन करो। फिर हम वहाँ गए और बिटिया वहाँ से आई इंदौर, और इंदौर रुकने के बाद दूसरे दिन गए हम उज्जैन। वहाँ हमने 4-5 दिन दर्शन किए, बहुत आनंद आया। जब वहाँ से वापस आए हम, उसके बाद गए हम ओंकारेश्वर। वहाँ नर्मदा और कावेरी का संगम होता है। ओंकारेश्वर जो है ना वो 2 रूप में है, पार ओंकारेश्वर, नर्मदा की वार ममलेश्वर। दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जो विंध्याचल पर्वत है उसकी परिक्रमा करनी थी। हम परिक्रमा करने के लिए जा रहे थे, तो बेटी बोली पापा हम वहाँ उज्जैन में बहुत थक गए हैं, तो मेरे से पैदल नहीं चला जाएगा। तो बाय नाव हमने उसकी परिक्रमा करी। कहते हैं कि ओंकारेश्वर के दर्शन करने के बाद परिक्रमा जरूर है विंध्याचल पर्वत की। जब नर्मदा और कावेरी का जो संगम है उस घाट पे किश्ती वाले ने हमें रोका, तो हमने वहाँ स्नान किया। जब वहाँ हम स्नान कर रहे थे तो स्नान करते बारी ये शिवलिंग जो है मेरे उसमें लगा नीचे पानी में, मैंने उसको उठा लिया। अच्छा, स्नान करते बारी जब हम घाट पे स्नान कर रहे थे, वहाँ पर हमने देखा जो रेत भी थी ना, रेत में अगर गट्टा भी मिल रहा है तो लोग उसको ढूंढ के निकाल रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने पहले नहीं पूछा, बाद में पूछा भी ये क्या कर रहे हो? बोले ये शिवलिंग है। मैंने एक ही डुबकी मारी, ये लगा भी, और मैंने बोला जी हो गया दर्शन। मैंने नहीं पूछा फिर कुछ भी, मैंने उठाया और आ गए हम बाहर। मैंने कहा जी अब दर्शन ठीक हो गए। मेरे को कुछ एहसास हो गया, ऐसा कुछ अच्छा लगा। जब मैंने कहा ये तो गट्टे ढूंढ रहे हैं और हमारे को तो पानी में मिल गया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो फिर हम वहाँ से आगे सीधे, फिर हमारे पास एक चुनरी जैसी थी, मैंने चुनरी में डाल के इसको डाल दिया। बाद में पता लगा कि ये नर्मदेश्वर है और ये स्वयंभू है, इसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। नर्मदा में जो पत्थर मिलता है, कहते हैं कंकड़ ऐसा मिलता है, उसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। जब एयरपोर्ट लाया तो मैंने इसको नीचे लगेज में नहीं डाला, मैंने इसको डाला अपने हैंडबैग में, ताकि मेरे पास रहे ये। जब हैंडबैग में लाया तो फिर वहाँ एयरपोर्ट में जब हमारी चेकिंग हो रही थी ना, तो इसको तो आप ले जा नहीं सकते बोले। अच्छा। हाँ, या तो इसको फिर लगेज में नीचे डालना पड़ेगा या तो इसको यहीं छोड़ दो। वो मैंने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? पर शुक्र है कि हमारे पास वक़्त था, फिर हमने दोबारा लगेज वापस मांगा, फिर नीचे टैची में डाला और तब जा करके इसको यहाँ लाया। ये जो नंदी महाराज जी है ना, ये पहले से हमारे मंदिर में यहाँ पे थे, यहाँ नहीं थे ये, बट ये पार थे। अच्छा, जहाँ गण रखे हुए ना दरवाजे के बाहर, तो वहाँ ये ऑलरेडी पहले से ही था। हो सकता था ये कुछ हिस्ट्री बननी थी कि नंदी महाराज पहले थे और भोले बाबा बाद में आने थे। ये जगह भी भगवती माता की आदेश अनुसार चयनित हुई और भगवती माता के आदेश अनुसार उसको यहाँ पर रखा गया। तो भगवती हमारी बड़ी विद्वान थी, इसने सबसे ज्यादा अंश उसको दिया। काल कर्म क्लेश भस्म जोगी निर्विशेष आदेश।